ओम शांति। 18 जनवरी 1971 की बाबा की अव्यक्त मुरली, और आज की मुरली का हेडिंग है अव्यक्त स्थिति द्वारा सेवा। सेवा अव्यक्त स्थिति द्वारा। बाबा कहते हैं आवाज़ में आते हुए भी आवाज़ से परे रहने की अनुभूति। एग्जाम्पल बाबा ने दिया, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को लोरी गा के सुनाती है, तो आती तो आवाज़ में है परंतु बच्चे को आवाज़ से परे ले जाती है। सुकून आवाज़ से परे, यानी जैसे बाबा कहते हैं ना, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। तो आत्मा के लिए आवाज़ का अर्थ है अधिक संकल्प, बहुत ज़्यादा विचारों का, संकल्पों का उठना, ये आत्मा के टर्म्स में आवाज़ माना जाएगा। तो आवाज़ से परे रहते हुए आवाज़ में आना ना, निर्विकल्प स्थिति, संकल्पों से परे स्थिति। क्या होगा, कैसे होगा, पसंद आएगा कि नहीं। बाबा ने कहा अपनी स्थिति से ज़्यादा सामने वाले के ऊपर डिपेंडेंट देखने लग जाते हो, है ना, कि जो आत्मा सुन रही है उनके प्रति ज़्यादा अटेंशन। बाबा ने कहा अटेंशन अपनी स्थिति पर, क्योंकि एक सेकंड की अव्यक्त स्थिति का अनुभव भी आत्मा को अविनाशी संबंध में जोड़ सकती है। बाबा कहते हैं आवाज़ से प्रभावित हो करके सुनना, ये आवागमन में भी हो सकता है कि आज आए, कल नहीं, फिर आए, फिर नहीं, है ना। लेकिन अगर शक्ति का प्रभाव, अव्यक्त स्थिति का प्रभाव हुआ, तो बाबा ने कहा कि माया भी फिर उनको प्रभावित नहीं कर पाएगी। वो इतनी पावरफुल स्थिति है। तो वास्तविक सेवा की रिक्वायरमेंट अब वही है, बिकॉज बाबा सेड अब बहुत ज़्यादा सुनने की आत्मा में शक्ति नहीं रही। उन्हें सुकून चाहिए, अब शांति चाहिए, फीलिंग पहले करना है, अनुभव की अथॉरिटी की जो बात बाबा कहते हैं, है ना। तो अव्यक्त स्थिति, बाबा ने कहा आवाज़ से परे जाने का, यानी संकल्पों से कि क्यों, क्या, मैं, तुम, मेरा काम, मेरा फलाना। बाबा ने कहा इन चीज़ों से ऊपर उठने का वक्त है। दोनों की कंबाइंड रूप की सर्विस करो, है ना। आवाज़ में आते हुए भी अव्यक्त स्थिति। सिर्फ आवाज़ द्वारा सर्विस करने से तो प्रजा बनती है, बाबा ने कहा, लेकिन हमें वारिस बनाना है। प्रजा और वारिस में डिफरेंस बाबा ने सदा ही हमें क्लियर समझाया कि प्रजा मतलब कि हाँ ठीक है, बाबा का ज्ञान भी अच्छा है, समझ भी बहुत अच्छी है, अच्छा है, एंड अप्रिसिएशन है, बहुत अप्रिसिएशन है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वारिस बनाएगा, है ना। लगन में मगन वारिस बनाएगा, जो बाबा कहते हैं याद में मगन। आज की ही मुरली में था ना, साकार मुरली में बाबा कहते हैं बच्चा अगर कोई है, बाजू में बाप बैठा है, तो ऐसे बच्चा अपने आप को स्ट्रेट अलर्ट करके थोड़ी बाबा को याद करेगा। वो तो दिल से दिल वाली बात है, नहीं। तो बाबा कहते हैं कि मगन रहना, ये हिम्मत नहीं रखते, इसीलिए मेहनत होती है ना। संबंध और संपर्क, ये दो अलग चीज़ें होती हैं। बाबा के ज्ञान के हम कांटेक्ट में आ गए हैं, लेकिन क्या बाबा के कनेक्शन में आए हैं? आत्माएं हमारे संपर्क में आ रही हैं, लेकिन क्या वो सतयुगी संबंध में आएंगी? ये बाबा ने क्वेश्चन अपने आप से करने के लिए कहा। फिर बाबा ने कहा अपनी 4 विशेष चेकिंग करना। नंबर 1, अपने में सर्व प्रकार की श्रेष्ठता कितनी है। दूसरा, संपूर्णता में व सर्व के संबंध में समीपता कितनी आई, है ना, कि आप समान कितना बनाया, है ना। अपने से कम या कह लीजिए ज्ञान दे करके स्वयं महान, वो अलग स्टेज है, लेकिन बिल्कुल एक साथ, हाथ में हाथ, एक चेन की तरह, आगे पीछे नहीं, बिल्कुल आप समान क्वालिटी, जो आपके अंदर सब उनके अंदर। बाबा कहते हैं ऐसी क्रिएशन कितनी की, कितनी समीपता है, क्योंकि समीपता से ही समानता है। तीसरा, बाबा ने कहा अपने में व दूसरों के संबंध में संतुष्टता कहाँ तक आई। और संतुष्टता हर चीज़ प्राप्त करने के बाद होने वाली चीज़ नहीं है। हर एक चीज़ प्राप्त करते हुए और होने से पहले संतुष्टता प्राप्त हो गई। पाना था सो पा लिया, क्योंकि जीवन में हम कोई भी कार्य करें, उसका अल्टीमेट एम हैप्पीनेस और पीस ही होती है, शांति और सुख प्राप्ति हो, अच्छा रिजल्ट, अच्छा घर, कोई भी चीज़ का अल्टीमेट जो एम है
वो हैप्पीनेस एंड पीस है। परमात्मा कहते हैं ज्ञान से और पिता के संबंध से, सर्व संबंध से, ये संतुष्ट मणि होना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो संतुष्टता कहाँ तक आई स्वयं में, वो बात डिसाइड करेगी कि दूसरों के साथ संबंध में भी कितना सेटिस्फाइड हैं। सेटिस्फैक्शन मतलब नो कंप्लेन्स, नो डिमांड्स, है ना। चौथा, बाबा ने कहा अपने में शूरवीरता कहाँ तक आई, कि परिस्थिति आएगी। बाबा ने वरदान में जो चीज़ कही वो प्रैक्टिकली दिखेगी, है ना, कि कोई अगर कुछ उल्टा, अपकारियों पर भी उपकार वाली बात, रहम दिल बन कर के बातों को समाने वाली शक्ति, शुभ चिंतन के साथ, एक है समा लेना और क्रिएट करते रहना, हाउ कुड शी डू दिस टू मी, हाउ कुड ही डू दिस टू मी, और एक है समा लिया तो बस अब समा ही लिया, बिल्कुल समा लिया अंदर, है ना, शुभ चिंतन के साथ कि ठीक है सब अच्छा, ड्रामा हिसाब किताब पूर्ण हुआ, वो प्रैक्टिकल। तो बाबा ने कहा ये 4 चीज़ों की चेकिंग करो, क्योंकि जितनी शक्ति स्नेह के आधार पर प्राप्त होगी बाबा से, इन बातों के लगन के मगन में जितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ बाबा की शक्ति प्राप्त होगी, उतनी पुरुषार्थ या मेहनत या स्ट्रेट एकदम ऐसे बैठ कर के मेहनत से बाबा को याद कर रहे हैं, उससे नहीं होगा। इसी को कहते हैं अव्यक्ति व आत्मिक स्थिति का अनुभव करना और कराना। ओम शांति।